नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मकर लग्न और राशि के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा 2025 में, तो उसकी बात करेंगे। राहु देखिए आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट में है, आपके कुंभ राशि में। शनि आपके थर्ड हाउस में मीन में चल रहे हैं। शुक्र जो है वो ट्रांजिट करके मंथ एंड में आ रहे हैं जुपिटर के पास, गुरु के पास, जो कि मिथुन में बैठे हैं गुरु महाराज। और सूर्य बुध जो है वो यहाँ युति योग करेंगे कर्क राशि में, आपकी कुंडली के 7th हाउस में। मंथ के मीड में सूर्य जो है वो ट्रांजिट करके जाएंगे बुध के पास, बुध आदित्य योग बनाने के लिए। केतु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल उनके साथ हैं, जो कि 28 जुलाई को ट्रांजिट करके चले जाएंगे आपके भाग्य भुवन में। राहु के सामने से निकल के शनि के सामने चले जाएंगे। राहु के ट्रांजिट के साथ उनके कॉम्बिनेशन के मैंने वीडियोस अलग से दिए हैं और भी आगे दे रहा हूँ, सो आप देखते रहिएगा कि राहु जहाँ पर हैं वहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कौन से आए हुए हैं और उनके साथ कॉम्बिनेशन बन के क्या इफेक्ट होता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है वो मंथ एंड में ये सिचुएशन है, तो पूरे महीने में क्या इफेक्ट मिलेगा। देखिए मकर जो है वो शनि का लग्न है, शनि की राशि है। और ये स्थिति में शनि जो है वो थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में शनि का जो दृष्टि योग बन रहा है उस हिसाब से, और कुंडली के मालिक होने के नाते वो आपके जीवन में पराक्रम साहस जो काफ़ी समय से आप करना चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने प्लानिंग किया है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो वो जो एक्शन में रुकावट आ रही है उसका रीज़न शनि है। शनि चाहता है कि आप रुक जाइए, आप अभी जल्दबाजी में कुछ ना करें। अभी पहले राहु के सामने से मंगल को हटने दीजिए, मेरे सामने आने दीजिए, मैं उस मंगल को कंट्रोल करूँगा और हम मिलके कुछ प्लान करेंगे। अभी जो राहु के सामने मंगल है वो बहुत ही अग्रेसिव वे में आपकी सेविंग्स को खर्च करवाएगा। एक तो राहु आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, आपका जो भी सेविंग्स है उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। आपको बहुत लालच हो रही है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और राहु की वजह से फिर आप चाहते हैं कि सब कुछ आप पा लें। तो वो डिज़ायर जो है वो आपकी एक्सट्रीम लेवल पे है और आपकी नज़र आपके सेविंग्स खर्च करके, सेविंग्स को आप कहीं लगा के उसमें से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ऐसा आपका मन में चल रहा है। और उसमें शनि के राहु के सामने जो मंगल चल रहा है 28 जुलाई तक, वो आपको अग्रेसिव बना रहा है कि जल्दी करो, कुछ भी करो। गुस्सा आ रहा है आपको कि क्यों नहीं हो रहा है, बट शनि ने ये सारी चीज़ें कंट्रोल की हुई है। और दूसरा आपका गुरु कंट्रोल कर रहा है। तो जुलाई मंथ में आप रुक जाइए, आपका मंगल ट्रांजिट 28 जुलाई को कर ले, उसके बाद आपके प्लानिंग्स जो भी हैं उसमें और अच्छा प्लानिंग होगा और अच्छे चेंजेस आएंगे और अच्छा आपको सक्सेस मिलेगा। सो वेट कीजिए। दूसरी बात, आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार के साथ आपकी अनबन शुरू हो सकती है, हो चुकी है, ये पॉसिबिलिटी है राहु की वजह से, और मंगल उस पर दृष्टि योग एक दूसरे पे जो कर रहे हैं। तो आपको परिवार से बिना वजह का दूर नहीं जाना चाहिए। परिवार में अगर आपको कोई राय दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि वो आपका अपना है और उसको लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो करने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप 2-4 लोगों की राय लीजिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, लेकिन आपको परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए। हालांकि साथ में रहेंगे तो आपको थोड़ा मौन भी रखना पड़ेगा। राहु यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि एक तो वो शनि का घर है, आप सच बोलने की कोशिश भी करेंगे लेकिन आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा वो सही नहीं होगा, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी और वो चीज़ आपको नेगेटिव मिल सकती है रिजल्ट्स में। यहाँ पर आपको इन शॉर्ट अपने सेविंग्स को कहीं बिना वजह के खर्च नहीं करना है। परिवार से दूर ना बहुत बड़ी वजह हो तो नहीं जाना है, और बिना वजह के वाणी का जिनका बिजनेस है उनको भी ध्यान रखना है कि ना जितना लिमिटेड हो, रिक्वायरमेंट हो, उससे भी कम में काम चल सकता है, तो आप चलाइए बोलने में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका वीनस जो है वो आपको डाइवर्ट कर सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको लोन या कर्ज पढ़ाई के लिए लेना है तो ये समय में आपको मिल सकता है, बट उस पढ़ाई में कंफर्ट के लिए ओवर बजट, मतलब लोन ज़्यादा लेके आप कर्ज को बढ़ावा ना दे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपका कर्मस्थान का मालिक भी शुक्र है। जो लोग फाइनल ईयर में हैं, जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, जॉब सर्च कर रहे हैं, वो आपके लिए योग बन रहा है। ये महीने में आपको जॉब मिल सकता है, अच्छा जॉब मिल सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और
जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके जॉब के प्लेस में कंफर्ट आएगा, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, उनके सीनियर जूनियर जो भी परेशानी है वो सेटल होकर आपके लिए सुकून क्रिएट होगा। आपको अगर अपने जॉब में प्लेस चेंज करना है तो वो भी आपको मतलब आपका कंफर्ट बढ़ेगा, आपके लिए प्लेस चेंज होके आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट अटका हुआ तो वो भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको लाभ होगा अपने जॉब में, अपने करियर में। आपके जो नेगेटिव शत्रु हैं वो भी धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और आपके आसपास पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको शुक्र गुरु का ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में आपको नॉलेज देगा। आप लोगों के सामने अपने प्रेजेंटेशन को सही तरह से पुट कर पाएंगे, रख पाएंगे और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और मैनेजमेंट में जो लोग हैं, अकाउंट्स में जो लोग हैं और क्रिएटिव में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को प्रूव करने का। सूर्य बुध के साथ आधा महीना, गुरु के साथ फिर बुध के साथ, तो कॉम्बिनेशन वाइज बहुत अच्छा समय है आपको विदेश के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, आपका कोई बिजनेस में या फिर कोई जॉब में आपको जो भी काम करना है, आपकी कंपनी अगर मल्टीनेशनल है तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो आपको यहाँ पर ये समय आपके लिए पॉजिटिव है जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, पढ़ाई को लेके। और आपको कोई नई शुरुआत करनी है पार्टनरशिप में तो कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सूर्य बुध तो आपको अच्छा पार्टनर दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल चार्ट के ग्रह कॉम्बिनेशन, दशाएं देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर सपोज़ आपका ट्रांजिट में जो सूर्य बुध है उसके साथ आपके बर्थ चार्ट का राहु तो नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो सपोर्ट लेना ज़रूरी है क्या, तो वो ज़रा सोचिएगा। बट आपको पार्टनरशिप देने की कोशिश ये ज़रूर करेंगे जो लाभदायी हो सकती है। और केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में है, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, नहीं है तो आएंगे, है तो और बढ़ेंगे। मंगल ऑलरेडी 28 जुलाई तक यहाँ है तो वो राहु के सामने है। लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, ये सारा कोर्ट मैटर बन सकता है और लंबे अरसे तक ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद काफ़ी चीज़ें आपको कम नेगेटिव लगेगी, कम इफेक्टिव लगेगी, तो थोड़ा समय रुक जाइएगा पैतृक संपत्ति को लेके जो डिस्प्यूट्स है उसमें। आपको अकल्ट में, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या में, शास्त्र में अगर कुछ नॉलेज पाना चाहते हैं या उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन आपको गुरु शायद ही अच्छे मिलेंगे, तो बिना गुरु की कृपा के उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या गुरु के एक शरण में रह के आपको उसमें कुछ करना चाहिए। तो वो चीज़ आपको फिर अकेले कुछ पाने के चक्कर में आप कुछ परेशानियां झेल सकते हैं, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको कोई बड़ा लॉटरी या उसमें बेनिफिट नहीं है ये समय में, तो बड़े ख्याली पुलाव में मत रहिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी आप बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं बिकॉज ऑफ योर मकर लग्न। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपको अपने इनकम में बढ़ोतरी करनी है तो मंथ एंड तक राह देखिए, आपको लाभ और ज़्यादा होगा। और आपके विदेश के जितने भी काम है, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं आप, स्टूडेंट होके आप विदेश में रहते हैं, विदेश में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सो आपका समय यहाँ पर ओवरऑल अच्छा है। ओनली थिंग इज़ कि ये राहु मंगल कॉम्बिनेशन और केतु का यहाँ उपस्थिति जो है वो कुछ चीज़ों को गड़बड़ कर ना दे, बाकी सारा अच्छा है, उसको डाइल्यूट ना कर दे, आपके बेनिफिट को लॉस में कन्वर्ट ना कर दे, वो ध्यान रखिए। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।